हेलो फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी, बीच में एक पेशेंट आ गया तो मुझे वीडियो स्टॉप करनी पड़ी। मैं दोबारा से एक क्विक रिकैप कर रही हूँ। मैं आपको बता रही थी कि क्या लेडीज़ जो हैं वो कोविड की वैक्सीनेशन ले सकती हैं, क्या उनके जो डाउट्स हैं, जो मुझे डेली प्रैक्टिस में मेरे से जो पूछ रहे हैं, मेरे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन्हीं के मैं आपको आंसर्स देने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं फटाफट से क्विक रिकैप कर देती हूँ कि क्या लेडीज़ जो है वो वैक्सीन ले सकती हैं। ऑफ कोर्स, बिल्कुल आपको भी ये वैक्सीन जो है वो लेनी है। और जो सेकंड क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि पीरियड्स में वैक्सीन ले सकते हैं, या पीरियड्स आने वाले हैं, या पीरियड्स हमारे जाने वाले हैं, या पीरियड्स का हमारा फर्स्ट डे है, सेकेंड डे है, या हमारा पीरियड का 5th 6th डे है, तो क्या हम वैक्सीनेशन ले सकते हैं। तो एब्सोल्युटली, इट्स एब्सोल्युटली सेफ़। ऐसा कोई भी स्टडी नहीं पाई गई है कि पीरियड्स में वैक्सीन लेने से कुछ प्रॉब्लम है। तो आपको कोविड वैक्सीनेशन पीरियड्स में भी लेनी है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मेंस्ट्रुएशन का कोविड की वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कुछ चेंजेस देखे गए हैं, पीरियड्स के फ्लो में, इंटेंसिटी में थोड़े से चेंजेस ज़रूर देखे गए हैं, लेकिन उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल माइंड फ्री होकर पीरियड्स में भी, या अगर पीरियड्स आने वाले हैं या आ चुके हैं तो भी आप वैक्सीन ले सकते हैं। ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन मैंने बताया था वो ये था कि क्या वैक्सीन जो है वो फर्टिलिटी को अफेक्ट करती है। क्या वैक्सीन लेने के बाद ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमें प्रेगनेंसी होने में कुछ प्रॉब्लम होगी। तो नहीं, ऐसा कोई भी स्टडी नहीं पाई गई है कि जो वैक्सीन है वो आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करेगी या आपको आगे जाकर प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद है कि क्या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और जो बच्चे को दूध पिलाती हैं जो लेडीज़, क्या वो वैक्सीनेशन लगवा सकती हैं। तो नहीं, ये जो कोविड वाली जो वैक्सीनेशन है ये प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में हम लोग मना करते हैं, क्योंकि ऐसा कोई डाटा अवेलेबल नहीं है कि लाइक ब्रेस्ट फीडिंग जो लेडीज़ हैं और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, अगर वो वैक्सीन लगवाती हैं तो ये उनके लिए मतलब सेफ़ है या नहीं सेफ़ है। ऐसा कोई एग्जैक्ट कोई डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में हम लोग जो है इस वैक्सीनेशन के लिए मना करते हैं, आपको ये नहीं लेना है उस टाइम पर। उसके बाद है कि अगर मुझे कोविड हो चुका है और तो क्या मैं वैक्सीन ले सकती हूँ। मतलब अगर मुझे कोविड है अभी तो क्या वो कोविड पेशेंट भी वैक्सीन ले सकता है। तो जी नहीं, वो कोविड पेशेंट वैक्सीन नहीं लेगा जब तक कि उसका जो क्वारंटाइन पीरियड है वो ओवर नहीं हो जाता है और आरटीपीसीआर जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव होकर उसको 2 हफ्ते नहीं हो जाते हैं। 2 हफ्ते के बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, उससे पहले आपको वैक्सीन नहीं लेनी है। ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि अगर फर्स्ट डोज लेने के बाद लेडी प्रेग्नेंट हो गई है तो क्या उसको सेकेंड डोज लेनी है या नहीं लेनी है। मैं इसी पर डिस्कशन कर रही थी। तो उतने में ही एक पेशेंट आ गया तो मुझे वीडियो स्टॉप करनी पड़ी। तो देखो, अगर आपने फर्स्ट डोज ली है और उसके बाद आप प्रेग्नेंट हो गए हो तो आप अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं। इट्स ओके। ऐसा कोई स्टडी अवेलेबल नहीं है कि उसके बाद जो है कोई प्रेगनेंसी पे अफेक्ट आएगा इसका। लेकिन उसके बाद आपको सेकेंड डोज लेना है या नहीं लेना है, ये आपको अपने डॉक्टर से एक बारी डिस्कशन करके ही डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो कोविड वैक्सीनेशन है, कोविड की जो वैक्सीन है, उससे कुछ बर्थ डिफेक्ट्स बच्चे में पाए गए हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोविड की वैक्सीन, जितनी भी लाइव वैक्सीन्स होती हैं वो कोई भी सेफ़ नहीं होती हैं। तो देयर आर ऑलवेज चांसेस ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स इन द बच्चा। जो बच्चा है उसमें बर्थ डिफेक्ट्स के चांसेस होते हैं। तो आपको अगर आपने फर्स्ट डोज लगवा ली है और उसके बाद आप प्रेग्नेंट हो गए हो या आपको पता चलता है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है, तो आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन सेकेंड डोज के लिए यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर और उनसे डिस्कस करने के बाद ही आपको सेकेंड डोज लगवानी है या नहीं लगवानी है, वो उनसे डिस्कशन करने के बाद ही आपको डिसाइड करना है। उसके बाद है कि क्या अगर प्रेगनेंसी में कोविड हो जाता है तो क्या कुछ ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होगा। तो बिल्कुल, मैं अपनी सारी जितने भी मेरी पेशेंट्स हैं, प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं, उन सबको मैं मतलब स्ट्रिक्टली मना करती हूँ कि आप लोगों को बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, क्लिनिक पर भी अनटिल एंड अनलेस इट्स लाइक वेरी वेरी असेंशियल कि आपको क्लिनिक पर आना ही पड़ेगा मुझे दिखाने के लिए, तभी आपको आना है। अदरवाइज़ आप मुझसे ऑनलाइन या टेलीफोनिक कंसल्टेशन लो, आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है। क्योंकि प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी हमारा पहले ही बहुत कम होता है और प्रेगनेंसी में अगर किसी लेडी को कोविड इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके जो चांसेस हैं इन्फेक्शन होने के और जो
जो सिम्टम्स हैं वो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा सीवियर होने के या बहुत ज़्यादा एक्यूट सिम्टम्स आने के, बजाय कि एक नॉर्मल इंसान को, मतलब कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको जो कोविड के जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा सीवियर होंगे या उसको आईसीयू की ज़रूरत एक नॉर्मल बंदे से ज़्यादा जल्दी पड़ सकती है, या उसको वेंटिलेटर पे जाने की ज़रूरत एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा जल्दी पड़ सकती है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी में जो है आपको बच के रहना है कोविड से, और अगर कोविड का इन्फेक्शन आपको प्रेगनेंसी में हुआ है तो आपको प्रॉपर अपनी मेडिसिन स्टार्ट कर देनी है अपने गायनेक से पूछकर। जो भी प्रेगनेंसी में सेफ़ ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, जो भी कुछ प्रेगनेंसी में सेफ़ है वो आपका डॉक्टर आपको जैसे भी आपको बताएंगे उस तरीके से आपको वो जो मेडिसिन है वो प्रॉपर लेनी है, बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है अगर आपको कोविड है और अगर आप प्रेग्नेंट भी हैं तो, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था वो ये था कि अगर फर्स्ट डोज के बाद अगर पेशेंट जो है उसको कोविड पॉजिटिव आ जाता है तो क्या उसको सेकंड डोज के लिए वेट करना है या वो सेकंड डोज अपनी लगवा सकता है। तो बिल्कुल उसको सेकंड डोज के लिए वेट करना है जब तक कि उसका जो कोविड टेस्ट है वो दोबारा से नेगेटिव नहीं आ जाता, वो अपना क्वारंटाइन पीरियड ओवर नहीं कर लेता और कोविड नेगेटिव आए हुए उसको 2 हफ्ते नहीं हो जाते, तब तक उसको अपनी सेकेंड डोज के लिए नहीं जाना है। उसके बाद है कि क्या आप ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं, क्या जो लेडीज़ जिनको कोविड है क्या वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं। तो ऑफ कोर्स आप दूध पिला सकते हो, लेकिन आपको मास्क वियर करना है, मास्क पहनकर ही आपको दूध पिलाना है और सोशल डिस्टेंसिंग या 6 फीट मतलब बच्चे से दूर रहना है और सारे जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करने हैं, हाथ में ग्लव्स पहनना है और उसके बाद ही आप बच्चे को दूध पिला सकते हैं। वैसे मैं कहूँगी कि अगर आप ना ही पिलाएं तो बेटर है, बट फिर भी अगर सपोज मतलब एक क्वेश्चन मेरे पास ये आया है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग लेडी है अगर उसको कोविड हो गया तो क्या वो बच्चे को दूध पिला सकती है। तो जी हाँ, वो पिला सकती है प्रॉपर उसको, लेकिन प्रोटेक्शन लेनी है, मास्क पहन के पिलाना है, नहीं तो बच्चा इन्फेक्टेड हो सकता है। ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे को कोविड नहीं होगा, लेकिन वो माँ के टच से उसको कोविड हो सकता है, तो उस चीज़ का वो ध्यान रखेंगी तब वो बच्चे को दूध पिला सकती हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन था वो ये था कि अगर सपोज़ अगर अर्ली प्रेगनेंसी है, अगर पहले 3 महीनों में किसी प्रेग्नेंट लेडी को कोविड हो जाता है तो क्या करना चाहिए। तो अगर पहले 3 महीनों में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को कोविड होता है तो उसको जो है उसके बच्चे को पूरे चांसेस हैं बर्थ डिफेक्ट होने के। तो आपको अपने गायनेक से डिस्कस करना चाहिए कि आपको ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है या नहीं कंटिन्यू करनी है, क्योंकि जो कोविड है या जो कोविड की वैक्सीन है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग सेफ़ नहीं मानते हैं बच्चे को, उससे जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं वो पाए जाते हैं। कोई भी लाइव वैक्सीन अगर आप लेंगे या कोई भी अगर ऐसी बीमारी है जो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसी को भी अटैक करती है, किसी भी लेडी को, तो ऑफ कोर्स वो बच्चे को भी हार्मफुल उसको भी हार्म करेगी। तो इसके बारे में आपको अपने गायनेक से डिस्कस ज़रूर करना है। उसके बाद क्वेश्चन एक बड़ा कॉमन है कि वैक्सीन लेने के बाद क्या हमें क्वारंटाइन कर देना चाहिए खुद को। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको वैक्सीन लेने के बाद आप अपना नॉर्मल रूटीन का काम कर सकते हैं। सिर्फ आपको जो भी प्रिकॉशंस हैं जो आप पहले भी ले रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर्स एंड ऑल, वही सारे प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने वैक्सीन ले ली तो आपको अपने आप को क्वारंटाइन कर देना है, या अगर आपने वैक्सीन ले ली तो आपके अंदर वो वायरस चला गया है तो इससे आप दूसरे को भी वो वायरस फैला सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी है कि जिनको कोविड हो गया है क्या वो कैरियर बन गए हैं इन्फेक्शन के। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जिनको एक बार कोविड हो गया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, अगर उन्होंने अपना क्वारंटाइन पीरियड ओवर कर लिया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो कैरियर हो गए हैं इन्फेक्शन के, या उसके बाद वो 14 दिन के बाद अगर घर से बाहर निकलेंगे तो ये कोई छुआछूत की बीमारी उनको हो गई है कि वो कैरियर बन गए और उनके जो भी कोई टच में आएगा तो उनको भी कोविड हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर घर में एक पर्सन को कोविड पॉजिटिव आया तो क्या बाकी जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए। तो ऑफ कोर्स उनको भी इमीडिएटली अपना कोविड टेस्ट करवाना चाहिए, RT-PCR टेस्ट करवाना चाहिए। अगर वो नेगेटिव आता भी है तब भी आपको 5 to 7 डेज़ के बाद, 1 हफ्ते बाद दोबारा से उस टेस्ट को रिपीट करना चाहिए। देयर आर चांसेस कि अगर एक घर में एक बंदे को कोविड अगर हो गया है तो सभी लोगों को कोविड हो सकता है या सभी लोगों को कोविड है, ऐसा आपको प्रिज्यूम करके चलना है।
और अगर सडन इमीडिएट अगर आप टेस्ट करा रहे हो, उसमें आपका RT-PCR नेगेटिव भी आ रहा है, तब भी आपको 1 हफ्ते के बाद दोबारा से उस टेस्ट को रिपीट करना चाहिए। और प्लस आपके जो सिम्टम्स हैं वो भी आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, उनको भी अंडर ऑब्जर्वेशन आपको ज़रूर रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है ये मैं थोड़े से ये जो वीडियो है ये स्पेशली लेडीज़ वाला वीडियो है कि लेडीज़ को बहुत सारे डाउट्स हैं कि उनको लगवानी है, नहीं लगवानी है, कैसे करना है, तो उनके लिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ। तो कुछ लेडीज़ का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि हमारी ऑलरेडी कोई ट्रीटमेंट चल रही है, जैसे कोई हमारा IVF का ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें हमारे ऑलरेडी इंजेक्शंस लगते हैं IVF में, या हम ओरल मेडिसिन ले रही हैं, हम हार्मोनल पिल्स ले रही हैं, तो क्या हमें वैक्सीन लगवानी है? ऑफ कोर्स आपको वैक्सीन लगवानी है। ये जो वैक्सीन है इट्स एन एसेंशियल थिंग। जो ये ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन हैं ये आप अपने जो भी डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप उनसे कंसल्ट करिए, आप उनसे डिस्कस करके आपको ये वैक्सीन ज़रूर लगवानी है। अगर आप कुछ किसी भी वजह से अगर डॉक्टर से बात नहीं हो पा रही है तो फिर मैं आपको इन जनरल बता रही हूँ कि कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हो स्टिल आपको ये जो वैक्सीन है ये ज़रूर लगवानी है। इस वैक्सीन का किसी भी मेडिसिन से कोई ऐसी स्टडी नहीं है कि किसी भी मेडिसिन से इस वैक्सीन को कुछ हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आई हो या कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ हो, ऐसा नहीं है। तो आपको अपना जो वैक्सीन का डोज है वो पूरा प्रॉपर लेना है, चाहे आपका किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा हो या चाहे आप और कोई भी मेडिसिन ले रहे हो। और एक क्वेश्चन और आता है कि जो ऑटो इम्यून जो पेशेंट्स होते हैं, जिनको ऑटो इम्यून डिजीज़ ऑलरेडी पहले से है, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको इम्यूनिटी वाली जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है वो पहले से है, तो उनको इम्यूनोसप्रेसेंट्स ड्रग्स चल रही होती हैं या उनको पहले से स्टेरॉइड्स चल रहे होते हैं, तो क्या उनको वैक्सीन लगवानी है? ऑफ कोर्स उनको भी वैक्सीन लगवानी है, बट द सेम थिंग कि एक बार अपनी डॉक्टर से डिस्कस आप ज़रूर करें। और आप जब भी वैक्सीनेशन सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ पर आप उनको पहले से ये बता दें कि मुझे ये ऑटो इम्यून बीमारी है, इसके लिए मैं ये दवाई पहले से ले रहा हूँ, ताकि उससे क्या होगा कि वैक्सीन लगाने के बाद वो आपको लाइक 30 मिनट्स के लिए, आधा घंटे के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। तो उसमें अगर आपको कुछ भी ऐसा कोई भी अगर आपको रिएक्शन कोई फील होता है, कोई सांस लेने में दिक्कत या रैशेज़ या एलर्जी या इचिंग, बर्निंग, कुछ भी अगर ऐसी प्रॉब्लम अगर आपको फील होती है तो वो आपको अंडर ऑब्जर्वेशन आधा घंटा रखेंगे वैक्सीन लगाने के बाद। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर आप आराम से घर जा सकते हो। तो जिनको भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है या जिनको भी ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रोन होता है, वो एलर्जी के बड़े प्रोन होते हैं, कुछ भी उनका सेंसिटिव होती है बहुत बॉडी जो है, थोड़ा सा भी अगर उन्होंने कोई नई चीज़ ट्राई करी तो उनको एलर्जी रिएक्शन जो है वो हो जाता है। तो वो जितने भी लोग हैं वो पहले से ये चीज़ वैक्सीनेशन सेंटर पे जब जाएंगे तो बताएंगे कि हमें ये दिक्कत होती है, ताकि हम उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रख सकें वैक्सीन लगने के बाद। तो मतलब शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो आप सब लोगों को वैक्सीन जो है वो ज़रूर लगवानी है, आपको वैक्सीन लगवानी है। बस सिर्फ यही है कि अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत है तो आप पहले से बता दीजिए ताकि आपको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जा सके। और अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम लोग पहले से ही तैयारी करके रख सकें, ठीक है। वैसे ऐसा बहुत कम पाया गया है कि वैक्सीन लगने के बाद किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो गया हो या किसी को सांस लेने में दिक्कत हो गई हो या किसी की डेथ हो गई हो, बट स्टिल आपको अगर आप पहले से बता देंगे तो उसके लिए भी हम लोग पहले से ही मैनेज करके रख सकते हैं। तो इट्स अ गुड थिंग, आपको वैक्सीन लेनी ज़रूर है। लेकिन उसके बाद कुछ लेडीज़ का क्वेश्चन है कि वैक्सीन के बाद हमें फ़ीवर आएगा, तो वो बहुत डर रही है कि हमें तो फ़ीवर आ जाएगा तो इसका मतलब हम बीमार हो जाएंगे, बुखार का मतलब कोविड, अगर हमें फ़ीवर आ गया तो मतलब हमें तो कोविड हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वैक्सीन लगवाने के बाद आपको बुखार आता है, आपको जोड़ों में दर्द होता है, आपको लेथार्जी फील होता है, थकान फील होती है, भूख नहीं लगती है, उल्टी जैसा मन होता है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो बॉडी है वो वैक्सीन के लिए रिस्पॉन्ड कर रही है। आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपकी जो इम्यूनिटी है वो वैक्सीन को अपने बॉडी में अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है। तो ये एक अच्छा साइन है, इससे आपको घबराना नहीं है। ये जो भी सिम्टम है बुखार के, थकान के, कमज़ोरी के, दर्द के,
ये 1-2 दिन में अपने आप से चले जाएंगे। अगर ये नहीं जाते हैं या अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप अपने डॉक्टर से पूछकर पैरासीटामोल की गोली डोलो 650 mg वो खा सकते हो। आप एंटी हिस्टामिन जो ड्रग आती है वो आप ले सकते हो। दर्द वाली जो गोली है, बुखार की जो गोली है वो आप खा सकते हो अगर आपको इससे ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम अगर ज़्यादा है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको वैक्सीन के बाद बुखार आ गया तो आपको कोविड हो गया। बुखार आने का मतलब है कि आपका जो शरीर है, आपके जो शरीर की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, इम्यूनिटी जो है वो वैक्सीन के लिए रिस्पॉन्ड कर रही है और ये एक अच्छा साइन है। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको वैक्सीन लगने के बाद कोई भी सिम्टम नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं आती, बुखार थकान कुछ नहीं होता। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनको वैक्सीन लगी तो उनके शरीर ने उस वैक्सीन को अडेप्ट नहीं किया। नहीं, उनका जो शरीर है उसने भी वैक्सीन को अच्छे से अपने अंदर रिस्पॉन्ड किया है। बस सिर्फ फ़र्क यही है कि उनके बॉडी में कोई सिम्टम नहीं आया और दूसरे बंदे की बॉडी में सिम्टम आ गया। ठीक है, लेकिन जब भी हम कोई भी वैक्सीन लगवाते हैं तो सिम्टम आए या ना आए, आपकी जो बॉडी है वो वैक्सीन को अडॉप्ट करती है और आपकी जो बॉडी है वो वैक्सीन को रिस्पॉन्ड करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपके अंदर कोई सिम्टम नहीं आया तो वो जो वैक्सीन है वो आपके अंदर काम नहीं करेगी या उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो साइड इफ़ेक्ट्स मैंने आपको बता ही दिया है कि थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट बुखार, चक्कर, कमज़ोरी, उल्टी जैसा मन, थकान, जोड़ों में दर्द, ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं वैक्सीन के बाद। किसी को कम होते हैं, किसी को ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये हमारी जो शरीर में इन्फ्लामेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है इन रिस्पॉन्स टू वैक्सीन, इस वजह से ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेडीज़ में थोड़े से ये साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा देखे गए हैं क्योंकि उनमें ईस्ट्रोजन लेवल जो है वो ऑलरेडी हाई होता है, जिसकी वजह से थोड़े से ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं में भी बढ़ जाते हैं। बट एक अच्छी चीज़ ये भी है कि अगर कोई मेंस्ट्रुएटिंग लेडी है और अगर किसी लेडी को पीरियड आया हुआ है और उसको कोविड हो गया तो पीरियड्स की वजह से जो कोविड के सिम्टम है ना वो उसकी बॉडी में इतने ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं। मतलब कोविड उनको कुछ नहीं कहेगा। जिन लेडीज़ को पीरियड आए हुए हैं और उनका RT-PCR पॉजिटिव है तो ये अच्छा साइन है, इसमें घबराना नहीं है। पीरियड्स की वजह से जो वायरस की एफिकेसी है आपकी बॉडी में वो कम हो गई है। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि कुछ लोग सेकंड डोज के लिए डर रहे हैं कि सेकंड डोज लगवाने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसा कुछ है क्या? तो हाँ जी, ऐसा है। सेकंड डोज के बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं थोड़े से ज़्यादा सीवियर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो पहले से वायरस के जो प्रोटीन है उसको पहचान चुकी होती है। तो जैसे ही आपको सेकेंड डोज लगती है तो बॉडी एकदम से पहचान जाती है कि अरे ये तो वही वायरस है, तो वो जल्दी से फटाफट से एंटीबॉडीज़ उसके अगेंस्ट बनाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हो सकता है आपको थोड़े से ज़्यादा सिम्टम्स ज़्यादा आए। जैसे थोड़ा ज़्यादा फीवर जो है हाई ग्रेड हो, इस टाइप के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद है कि अगर आपको जैसे वैक्सीन आपको लग गई, ठीक है, आपको थोड़े बहुत माइल्ड से साइड इफ़ेक्ट हैं, सिम्टम्स हैं, नहीं भी हैं, तो आपको क्या करना है अगले कुछ लाइक 1 हफ्ता 2 हफ्ता आपको किस तरीके से आपको अपना शेड्यूल जो है वो पूरा बनाना है। तो उसमें यही है कि अगर आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट लगता है तो आप पैरासीटामोल की गोली ले सकते हो फीवर के लिए। अगर उससे भी फीवर नहीं उतरता, कोई भी पेन किलर अपने डॉक्टर से एडवाइस लेकर आप वो भी ले सकते हो। इसके अलावा आपको क्या करना है, वैक्सीन लगने के 15 दिन तक आपको अल्कोहल जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। अल्कोहल इनटेक आपको नहीं करनी है एटलीस्ट 15 दिन तक, क्योंकि आफ्टर वैक्सीनेशन जो इम्यूनिटी है वो हमारी बहुत डाउन हो जाती है। और अगर हम इस टाइप की चीज़ें खाएंगे जिनसे कि हमारे शरीर को नुकसान होगा या इम्यूनिटी और ज़्यादा डाउन होगी तो हमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हमको अल्कोहल उस टाइम पर नहीं लेनी है। अपना वाटर इनटेक अच्छा रखना है, हाइड्रेशन, अपने आप को फुली हाइड्रेटेड रखना है, हेल्दी लाइफस्टाइल आपको फॉलो करना है और कोई भी बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। माइल्ड से प्राणायाम, योगासन जो माइल्ड रूटीन के होते हैं वही आपको करने हैं। प्रोटीन रिच आपको डाइट लेनी है और डाइट में भी हेल्दी खाना आपको ज़्यादा खाना है, सात्विक फूड आपको ज़्यादा खाना है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल्स एंड लाइक स्पाइसी एंड ऑयली जो फूड्स हैं वो आपको नहीं लेना है बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद है कि क्या वैक्सीनेशन अगर हो गई है तो इसका मतलब क्या अब हम बाहर घूम सकते हैं विदाउट एनी मास्क?
ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन होने के बाद भी आपको पूरा कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, डिस्टेंसिंग रखनी है, ये सब कुछ आपको करना है। बहुत सारे लोगों को इसीलिए फर्स्ट वैक्सीन की डोज के बाद से कोविड हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं कि अब तो हमें वैक्सीन लग गई तो अब हमें कोविड नहीं हो सकता। वो फ्रीली घूमते हैं और लापरवाही करना शुरू कर देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि वैक्सीन लगने के भी 15 दिन के बाद आपको इम्यूनिटी जो है वो मेंटेन होती है, और तो उन 15 दिनों के अंदर अंदर आपको इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। इवन कुछ केसेस तो ऐसे भी देखे गए हैं जिसमें वैक्सीन लग गई है, उसके बाद भी कोविड पॉजिटिव आया है। ठीक है, कोविड पॉजिटिव आया है, लेकिन फिर भी आपको वैक्सीन लगवानी है। क्यों लगवानी है? क्योंकि अगर आपको वैक्सीन लगी हुई होगी ना, तो जो आपके जो सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स हैं, जो आपके सिम्टम्स जो बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकते थे, वो नहीं होंगे। एटलीस्ट ऐसा है कि वो नहीं होंगे, प्रोवाइडेड अगर आपको पहले से कोई बीमारी ना हो, अगर आपको शुगर ना हो, आपको बीपी ना हो, या पहले से आपको कोई कॉमॉर्बिडिटी ना हो, आपकी एज ज़्यादा ना हो, आपकी विल पावर अच्छी हो, तो वैक्सीन लगवाने के बाद अगर आपको कोविड होता भी है तो वो उतना सीवियर नहीं होगा जितना कि वैक्सीन ना लगवाने से आपको हो सकता था। तो इट्स अ गुड थिंग, आपको वैक्सीन ज़रूर लगवानी ही लगवानी है। अच्छा जी, उसके बाद कब हम मानेंगे कि पेशेंट फुली अब वैक्सीनेटेड हो गया है, अब इसको कोई खतरा नहीं है? तो वो कब होगा? जब आपको सेकेंड डोज लग जाएगी उसके 2 हफ्ते के बाद। ऐसा आप मान सकते हो कि बस अब हमारा जो सुरक्षा कवच है वो पूरा बिल्कुल एकदम से रेडी हो गया है, अब हमें कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। और मैं कुछ आपको और प्रिकॉशंस बता देती हूँ जाते जाते, कि आपको अपनी पहले से अगर आपको कोई बीमारी चल रही है, जैसे आपको शुगर है, आपको बीपी है, आपको डायबिटीज़ है, आपको उसको कंट्रोल में रखना है। एक ये मिथ आ गया है लोगों में कि जिसको शुगर है उसको वैक्सीनेशन नहीं लगवानी है। ऐसा नहीं है, जिसको शुगर है उसको भी अपनी शुगर कंट्रोल करिए और वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाइए। ऐसा देखा गया है कि वैक्सीन लगने के बाद कुछ लोगों का जो शुगर लेवल है ना वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है वो एकदम से सडनली बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, जिसकी वजह से शुगर लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है। वो भी कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है, सब में ऐसा नहीं होता है। और जैसे जैसे आपको रिकवरी होनी शुरू होती है तो वैसे वैसे जो आपका इंसुलिन लेवल है वो दोबारा से नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो कोविड वायरस है वो ज़्यादातर किसके लिए ख़तरनाक है? जो शुगर पेशेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। क्यों प्रॉब्लमेटिक है? क्योंकि एक तो कोविड वायरस की वजह से उनका शुगर लेवल पहले से ही बढ़ जाता है। सेकेंड थिंग, जब हम उनको स्टेरॉइड्स देते हैं तो स्टेरॉइड्स की वजह से भी उनका शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो उनको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से उनको आईसीयू में शिफ्ट करना या उनको वेंटिलेटर में शिफ्ट करना या एकदम से उनका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाना, ये जो चांसेस हैं ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए अगर आप लकी हो, आपको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है कोविड का, तो तब भी आपको अपना शुगर लेवल कंट्रोल करना है, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक तरह से ये आपको एक रेड सिग्नल है, एक रेड अलर्ट है कि पूरी दुनिया में कोविड फैला हुआ है और आपके पास अभी भी टाइम है। अगर आप अपना शुगर लेवल ठीक रखते हो, आप प्रॉपर अपनी दवाई लेते हो, अपना डायबिटीज़ मेंटेन रखते हो, अपना ये ब्लड प्रेशर अपना मेंटेन रखते हो, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हो, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर आप अच्छा रखते हो, तो आप जो है कोविड से बच सकते हो। तो ये आपको